वेलकम बैक। तो बेटा आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम क्या है, अकाउंटिंग इक्वेशन। और ये टॉपिक स्टार्ट नहीं हो रहा है, इससे कनेक्टेड ऑलरेडी काफ़ी सारी वीडियोस हमारे पास इस चैनल पे आ चुकी हैं। अराउंड 3 वीडियोस मैंने इस पर बना चुका हूँ ऑलरेडी। पहली वीडियो जहाँ पर हमने अकाउंटिंग इक्वेशन का कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया गया है, हर एक ट्रांजेक्शन का ट्रीटमेंट वगैरह डिस्कस किया है। ठीक है, अगर वो आपने नहीं देखा है तो उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि आपका ये चैप्टर है अगर आपको उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है तो वो वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड वीडियो में हमने कवर अप किया है कुछ बेसिक क्वेश्चंस ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशंस। जो थर्ड वीडियो है वहाँ पे हमारे पास कुछ एग्जामिनेशन क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए हुए जो एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप ये मान के चलो कि उस टॉपिक के बिना आपका क्वेश्चन एग्जाम में बन ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, वो क्वेश्चंस वो वाले हैं जो एग्जामिनेशन के पैटर्न के बेसिस पे फिट बैठते हैं टीचर्स के माइंडसेट के बेसिस पे। ओके, तो आज जो टॉपिक हम करने वाले हैं इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होने वाला है हमारे पास इस टॉपिक का, तो हम क्या करेंगे उसको स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक का नाम क्या है बेसिकली बेटा, अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर हमारे पास लास्ट में कुछ क्वेश्चंस गिवन है, अराउंड 7 to 8 क्वेश्चंस, और वो बिल्कुल डिफरेंट है। डिफरेंट मतलब उसमें ना कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स लगेंगे जिसमें मैडम मैक्सिमम टाइम यूज़ करती है। स्कूल के टीचर जो आपके हैं वो बोलते हैं बेटा फॉर्मुलाज होते हैं कुछ ना कुछ, तो हम भी क्या करेंगे कुछ फॉर्मुलाज को डिस्कस करेंगे, बट हम उनको एज अ फॉर्मूला याद नहीं करने वाले, हम उनको समझने वाले हैं बेटा। समझने वाले हैं मतलब जितने भी एसेट्स होते हैं, एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, जितने भी एसेट्स हैं बेटा वो क्या है, वो सारे एसेट्स जो हैं वो कैपिटल और लायबिलिटीज़ के बराबर होते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि सारे एसेट्स आपके कैपिटल और लायबिलिटी के बराबर ही क्यों माने जाते हैं। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जितने भी एसेट्स हैं आपके वो जनरेट कहाँ से होते हैं। जो भी पैसा आप बिजनेस में लगाओगे, जो भी सामान आप बिजनेस में लगाने वाले हो, हर वो चीज़ आएगी कहाँ से, मालिक के घर से, मतलब ऑनर अपने घर से लगाएगा। तो ऑनर अगर अपने घर से कोई भी चीज़ लगाएगा तो उसे हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। इसका मतलब मालिक ने अगर पैसा लगाया बिजनेस में तो वो एसेट्स के फॉर्म में अगर लगाया तो सारा का सारा एसेट्स में आ गया, है ना। और कहाँ से आ सकता है, हम बिजनेस के नाम पर लोन ले सकते हैं और उससे कुछ एसेट्स को खरीद सकते हैं, ऐसा हो सकता है ना। तो अगर ऐसा होगा तो इसका मतलब क्या है, आपने लायबिलिटी जनरेट की है टू एक्वायर द एसेट्स। ठीक है, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि लायबिलिटीज को भी खरीदोगे और एसेट्स को जनरेट कर लोगे आप। तो दिस इज द रीजन कि ये वाला कॉन्सेप्ट हमारा ऐसे फिट बैठता है कि जितने भी एसेट्स हैं वो दो जगह से आते हैं, या तो कैपिटल के फॉर्म में आएंगे आपके पास वो एसेट्स, या तो वो लायबिलिटीज के फॉर्म में आएंगे एसेट्स। लेकिन इन दोनों का जब सम करोगे तो ये एसेट्स और कैपिटल, जो लायबिलिटीज और कैपिटल है, ये आपकी जनरेट क्यों होती है, टू एक्वायर द एसेट्स। जो सारा पैसा एसेट्स में ही लगाया जाता है, क्योंकि एसेट्स के बिना तो आप बिजनेस कर ही नहीं सकते ना, इसीलिए। ओके, तो पहला कॉन्सेप्ट बेटा मेरा ये हो गया। अब जो दूसरा कॉन्सेप्ट हमारे पास निकल के आता है बेटा वो होता है प्रॉफिट का। अब ये प्रॉफिट वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो 6th क्लास से हमारा चैप्टर इनिशिएट हुआ था मैथ्स सब्जेक्ट के अंदर, कि प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो 6th क्लास के अंदर प्रॉफिट को कैलकुलेट करना हमने ऑलरेडी सीख लिया था मैथ के चैप्टर के अंदर। ठीक है, मार्केट प्राइस और अपना कॉस्ट प्राइस के बेसिस पे। तो अभी मुझे आपको क्या करना है, आप मुझे प्रॉफिट का फॉर्मूला एक बार जो हमने सीखा था पास्ट में, अब फॉर्मूला तो हमें समझ में आता नहीं है ना, हमें क्या समझ में आता सर, कॉन्सेप्ट। तो बेटा जो कॉन्सेप्ट आपने सीखा था 6th क्लास के अंदर, उसी का एक बार फॉर्मूला जो आपने सीखा हुआ है, जो कॉन्सेप्ट सीखा हुआ है, उसको एक बार कमेंट बॉक्स में डाल दो कि किसी भी बिजनेस का मुझे अगर प्रॉफिट निकालना तो प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तब तक मैं आपके लिए छोटी सी एक स्टोरी फ्रेम करता हूँ ताकि मैं इसको आपको समझा सकूँ। ओके, देखो बच्चों, ये हमारे पास क्या है, ये मेरा एक टाइम फ्रेम है। अब इस टाइम फ्रेम के अंदर हम क्या करते हैं, हम 12 महीने का पीरियड यूज़ करते हैं कि 12 महीने हमने बिजनेस किया और कैलकुलेशन यूज़ कर रहे हैं, प्रॉफिट को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो बेटा प्रॉफिट को कैलकुलेट करने से पहले मुझे क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, लेट्स सपोज ये हो गई मेरी ओपनिंग डेट बच्चों, ये हो गई मेरी क्या, ये हो गई मेरी क्लोजिंग डेट। तो ओपनिंग डेट मतलब ओपनिंग कैपिटल, जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया होगा तो कुछ तो पैसा इन्वेस्ट किया होगा ना, तो जो भी पैसा आपने इन्वेस्ट किया उसे हम क्या बोलेंगे बेटा, ओपनिंग कैपिटल। और साल खत्म होने पर जो भी पैसा हमने बिजनेस में लगा रखा है उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, उसे बोलते हैं हम लोग क्लोजिंग कैपिटल। क्लियर, ठीक है। अब एक फिगर ले लेते हैं ताकि चीज़ें ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएं। तो हमने क्या लिया कि भाई ओपनिंग जो कैपिटल है वो हमारी है 50,000, मतलब 50,000 रुपये लगा के मैंने एक बिजनेस को स्टार्ट किया। क्लियर, अब जब बिजनेस स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद पूरे साल मेहनत करी, सामान बेचा, खरीदा, एक्सपेंस पिए, सब कुछ किया मैंने। सब कुछ करने के बाद लास्ट में जो मेरी कैपिटल है वो नज़र कितनी आती है बेटा, मेरी 80,000 रुपये। ठीक है, तो अब एक काम करना है आपको। अब ये दो चीज़ें मैंने आपको दे दी। क्या दिया मैंने आपको, मैंने बोला बिजनेस स्टार्ट किया मैंने कितने रुपए से, मैंने स्टार्ट किया 50,000 से, और साल के आखिरी में मेरा कैपिटल कितना नजर आ रहा है बच्चों, 80,000 रुपये का। सो सर यहाँ से प्रॉफिट आप कैलकुलेट कर सकते हो इजीली। बेटा बताओ प्रॉफिट कितना होगा, सर प्रॉफिट होगा 30,000 रुपये। परफेक्ट, 30,000 ही होगा, क्योंकि आपको जाहिर सी बात है नजर आ रहा है कि आपने इतना आपके आखिरी में बच रहा है और आपने बिजनेस में स्टार्ट किया था इतने रुपए से, तो प्रॉफिट कितना नजर आ रहा है, साफ साफ डिफरेंस कितना आ रहा है बेटा, 30,000 रुपये। तो एक कॉन्सेप्ट हमारा डेवलप हुआ है यहाँ पे कि जो क्लोजिंग कैपिटल है हमारा, अगर मैं उसमें से वो पैसा हटा दूं जो मैंने घर से लगाया था, जिसे हम क्या बोलते हैं ओपनिंग कैपिटल, तो हमारे पास क्या आ गया बच्चों, प्रॉफिट आ गया। क्लियर हुआ,
ठीक है। अच्छा, ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि भाई साल के दौरान आपने अपने बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए कुछ एक्स्ट्रा पैसा घर से लगाया हो, पॉसिबिलिटी है ना। तो अगर ऐसा कुछ होता है, जैसे साल के दौरान मैंने कुछ पैसा घर से और लगाया था, जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, एडिशनल कैपिटल। लेट सपोज 10,000 रुपीज़ का मैंने एक्स्ट्रा अमाउंट घर से इन्वेस्ट किया, जिसे एडिशनल कैपिटल कहा जाता है। अच्छा, अब इस अमाउंट में से आपको प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना होता है, वो पैसा हटाते रहो जो पैसा घर से लगाया है। क्लोजिंग कैपिटल में से मैंने वो हटा दिया जो घर से लगाया, 50,000 रुपये, ये तो स्टार्टिंग में लगाया था, ये भी निकाल दो आप। 10,000 रुपये ये भी घर से लगाया, इसे भी निकाल दो आप बाहर। इसका मतलब इसे आप माइनस करोगे एडिशनल कैपिटल को। माइनस क्यों किया, बिकॉज इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ अ प्रॉफिट। ये प्रॉफिट का पार्ट हो ही नहीं सकता, बिकॉज जो पैसा घर से लगाया गया है उसे प्रॉफिट थोड़ी कहा जाएगा। समझ में आया? इसीलिए हम क्या करते हैं, इसे माइनस करते हैं। ठीक है, हम एक और चीज़ ले लेते हैं। सर साल के दौरान हम ड्राइंग्स भी तो निकाल सकते हैं। ड्राइंग्स वाला कॉन्सेप्ट भी हमने सीखा था अभी, कि लेट सपोज कि भाई ऑनर ने 10,000 5,000 रुपये और निकाल लिए अपने पर्सनल यूज़ के लिए। अच्छा, कोई भी ऑनर, कोई भी बिजनेसमैन क्या करता है, अपना पैसा बिजनेस में से कब निकालता है, जब वो पहले कुछ कमाता है। तो हम क्या मानते हैं कि ये पैसा कमाया गया होगा, क्योंकि अगर ये पैसा निकाला नहीं जाता तो ये पैसा कहीं ना कहीं इस कैपिटल का पार्ट बनता। तो हमने निकाल लिया तो क्या हुआ, क्लोजिंग कैपिटल कम हो जाती है, क्योंकि ड्राइंग क्या करता है, आपकी कैपिटल को रिड्यूस करता है ना। तो अगर आपने पैसा निकाला तो पहले कमाया होगा, तो हम क्या करेंगे, इसे ड्राइंग्स के अंदर, ड्राइंग्स का जो पार्ट है वो प्रॉफिट में ऐड कर देंगे, एंड यू विल गेट द टोटल प्रॉफिट जनरेटेड ड्यूरिंग द ईयर। अगर इस कॉन्सेप्ट को यूज करने के बाद आपका आंसर पॉजिटिव आ रहा है, दो चीजें हो सकती है बेटा, देखो यहाँ पे आपका आंसर या तो नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आएगा दैट मीन्स प्रॉफिट है, नेगेटिव आएगा दैट मीन्स लॉस हुआ आपको, सिंपल सी बात है। ओके, तो आपके लिए मैंने देखो ये दो चीजें ना, ये मैंने कहाँ लिखी हुई हैं, ब्रैकेट में। दैट मीन्स ये जो आइटम है ये है मैंडेटरी आइटम। किसी भी बिजनेस के प्रॉफिट कैलकुलेशन के लिए ये दो चीजें तो होनी ही चाहिए, एंड दीज आर अ टेम्परेरी आइटम, बिकॉज दीज आर दी आइटम्स जो क्वेश्चन में हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं अच्छी बात है, यूज कर लो, नहीं है टेक इट एज अ जीरो। आप जीरो ले सकते हो कि बिजनेस में मेरा ना ड्राइंग्स है ना ही एडिशनल कैपिटल है, कोई दिक्कत नहीं है। नॉट नेसेसरी कि आपको सारी चीज़ें ही गिवन हो, बट हाँ इन दोनों को कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। गिवन है तो प्रॉफिट कैलकुलेट कर लो सीधा सीधा, नहीं गिवन है तो पहले इन्हें कैलकुलेट करो, आफ्टर दैट आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये आपको डायरेक्टली गिवन नहीं है तो आप ये नहीं बोल सकते कि सर गिवन ही नहीं है तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा। हो सकता है कि अदर डाटा गिवन हो ना, तो पहले आप इसे कैलकुलेट करो। ठीक है, समझ में आया? ओके, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले पार्ट के ऊपर बच्चों। अगले पार्ट में हम क्या करने वाले हैं, अगला एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और सीखते हैं हम लोग। मैंने आपको एक टॉपिक लिखवाया था कि जितना भी एक्सपेंस है और जितना भी आपका क्या है, जितना भी आपने कमाया पैसा, वो सारा पैसा आपको कहाँ से माइनस करना होता है बेटा, कैपिटल में से। एक नोट लिखवाया था मैंने आपको स्टार्टिंग में, जब फर्स्ट वीडियो के अंदर छोटा सा नोट था कि जो भी करंट ईयर का खर्चा किया, करंट ईयर में जो भी हमने कमाया, वो सब आउट ऑफ द कैपिटल एडजस्ट किया जाता है। तो कैपिटल में ही एडजस्टमेंट होगी। इसका मतलब अगर साल के दौरान कुछ खर्च किया या कुछ कमाया तो उसे कैपिटल में ही एडजस्ट किया जाएगा। मतलब खर्च किया तो माइनस, कमाया तो प्लस। ये सब कुछ करने के बाद आपका क्या निकल के आता है बच्चों, ये सब कुछ निकल के बाद आपके पास क्या आएगा बेटा, ये आ जाएगी आपके पास क्लोजिंग कैपिटल। ठीक हुआ? ओके, तो अभी मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ले सकता हूँ। अगर आपको क्लोजिंग कैपिटल लेट सपोज गिवन नहीं है, ये वाली कैपिटल आपको गिवन नहीं है, अब गिवन नहीं है तो क्या हो सकता है, हो सकता है ये आइटम गिवन हो सारी, क्वेश्चन में आपको ओपनिंग कैपिटल गिवन करके दे देगा, ये हो सकता है ना, और कुछ खर्चे दे देगा वो आपको। तो एक्सपेंसेस अगर दे रखे हैं तो कैपिटल में से आप माइनस कर लो, और कुछ इनकम अगर आपको दे रखी है तो वो आप प्लस कर लो। तो ये हमारे पास पार्ट हो गया किसका, ये हो गया क्लोजिंग कैपिटल वाला पार्ट। डन? आई होप ये टॉपिक क्लियर होगा आपको। क्लियर है? ठीक है। अभी हम क्या करने वाले हैं, इन सबको आप नोट डाउन कर सकते हो। ये सब नोट करने के बाद हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे काम करने वाले हैं, बिकॉज अगर वहाँ पे गलती की ना तो पूरा क्वेश्चन सही होने के बाद भी गलत हो जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो इसे आप नोट कर सकते हो। फिर हम स्टार्ट करेंगे इसके कुछ अगला टॉपिक। ओके, तो एक छोटा सा काम देखते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ बेटा, एक जो कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको लिखवाया कि जितने भी एसेट्स होते हैं वो सारे के सारे कैपिटल और लायबिलिटीज़ के बराबर होते हैं, ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट अभी लिखवाया है। ठीक है, बट इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करने से पहले आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये कॉन्सेप्ट हमेशा सारी की सारी वैल्यूज़, ये 3 वैल्यूज़ मैंने आपको दे रखी हैं, एसेट्स, कैपिटल और लायबिलिटीज़, इन सभी वैल्यूज़ का एक सेम डेट पे अवेलेबल होना ज़रूरी है, तभी ये आपका जो कॉन्सेप्ट है ये मैच करेगा। LHS इक्वल टू RHS तभी होगा जब सारे के सारे या तो ओपनिंग डेट पे होने चाहिए या तो क्लोजिंग डेट पे होने चाहिए। आपका ये कॉन्सेप्ट कभी भी मैच नहीं करेगा जहाँ पर आपने ऐसे ले लिया, ओपनिंग एसेट्स इज इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल
प्लस क्लोजिंग लाइबिलिटीज़, ये मैच नहीं करेगा क्योंकि टाइम डिफरेंस है ना। तो अगर मुझे इसको ठीक करना तो क्या करना पड़ेगा, या तो इसको क्लोजिंग में कन्वर्ट करो, तो क्लोजिंग एसेट्स इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग लायबिलिटी, ये मैच करेगा। या तो ये ओपनिंग ही रखना है आपको, तो इन दोनों को भी ओपनिंग ही होना चाहिए, तो ये भी ओपनिंग होने चाहिए सारे के सारे। तो एक चीज़ समझ में आती है कि भाई ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है तब मैच करेगा आपका जब ये सारी वैल्यूज़ या तो ओपनिंग हो या तो क्लोजिंग हो। ये बात समझ में आती है? ठीक है सर। तो अगर बेटा ये बात आपको क्लियर है ना, तो एक छोटा सा नोट और मेंशन कर सकते हो आप अपने पास कि एक पॉइंट आप ध्यान रखो हमेशा कि ओपनिंग जो लायबिलिटी है, आपने जो स्टार्टिंग में कर्जा लिया वो बिल्कुल बराबर रहेगा क्लोजिंग लायबिलिटीज़ के। अब सर ऐसा क्यों होता है? आप मुझे सिंपल सी बात बताओ, आपने कोई कर्जा लिया, ठीक है, बिजनेस करने के लिए। कितने रुपए कर्जा लिया बेटा आपने कर्जा लिया लेट सपोज 50,000 का, और क्वेश्चन में ये डेट के साथ दिया हुआ है कि आपने ओपनिंग डेट पर जब बिजनेस स्टार्ट किया तो 50,000 रुपये का कर्जा हो गया। अब किसी इक्वेशन के अंदर किस आपके सॉल्यूशन जब हम करेंगे तो हो सकता है हमें कहीं पे क्लोजिंग लायबिलिटी की जरूरत पड़े। अब क्वेश्चन में क्लोजिंग लायबिलिटी तो गिवन नहीं है, प्लस ये भी गिवन नहीं है कि इस लायबिलिटी को आपने पे किया या फिर नहीं किया। तो कैन आई यूज दिस लायबिलिटी एज अ क्लोजिंग लायबिलिटी? बिल्कुल कर सकते हो बेटा आप। क्यों कर सकते हो? क्योंकि जितना आपने कर्जा ओपनिंग में लिया, अगर आपने पे नहीं किया तो सेम अमाउंट आपका क्लोजिंग में भी तो नजर आएगा। कर्जा आपका बैठे बैठा तो गायब नहीं होने वाला, गायब नहीं होगा ना। इसीलिए तो क्या करोगे आप, जो ओपनिंग लायबिलिटी है वही आपकी क्लोजिंग लायबिलिटी के तरीके से भी इस्तेमाल की जा सकती है। हाँ, अगर क्वेश्चन बोल देता है कि मैंने इसमें से 10,000 रुपीज ड्यूरिंग द ईयर पे कर दिया, अगर पे कर दिया तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 40,000 रुपये। बहुत सिंपल है ना। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है हमेशा कि अगर आपकी ओपनिंग लायबिलिटी गिवन है तो यू कैन यूज दैट लायबिलिटी एज अ क्लोजिंग लायबिलिटी ऑल्सो। डन? ठीक है, अभी छोटा सा कॉन्सेप्ट और समझ लो आप, बिकॉज ये कॉन्सेप्ट ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। मैं एक लाइन लिख रहा हूँ यहाँ पे आप क्या लिखोगे, ओपनिंग वैल्यू ऑफ करंट ईयर इज इक्वल्स टू क्लोजिंग वैल्यू ऑफ प्रीवियस ईयर। मतलब जो भी मेरी ओपनिंग वैल्यू है करंट ईयर की, ठीक है, वो एग्जैक्टली बराबर होगी क्लोजिंग वैल्यू ऑफ प्रीवियस ईयर के। सर इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब समझते हैं बेटा एक बार, इसका मतलब क्या होता है। देखो, सबसे पहली बात तो मुझे बेटा आप सब लोग ये बताओ कि हमारे पास कितने तरीके के ईयर होते हैं। हमारे पास टाइप्स ऑफ ईयर, बिकॉज ये बेसिक क्वेश्चन है, आपको बीइंग एन अकाउंट स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए। टाइप्स ऑफ ईयर, तो टाइप्स ऑफ ईयर में बेटा आपके पास दो तरीके के ईयर होते हैं। पहला होता है हमारे पास कैलेंडर ईयर, और जो दूसरा ईयर हमारे पास होता है उसे हम बोलते हैं बेटा फाइनेंशियल ईयर। तो बेटा कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं? कोई डिफरेंस नहीं होता, बहुत सिंपल है। ठीक है, कैलेंडर ईयर का मतलब क्या होता है, जो हमारे घरों में कैलेंडर आप लोग सबके देखते होंगे ना आप लोग, जो कहाँ से स्टार्ट होता है बेटा, 1 जनवरी से स्टार्ट होगा ये आपका, और ख़त्म कहाँ होगा, ये खत्म होगा सर हमारा 31 दिसंबर को। अब मैं यहाँ पे डेट ऑफ, मैं ईयर भी ले लेता हूँ। तो बेटा ये मेरे को एक बात बताओ, ये स्टार्ट कब होगा, 1 जनवरी 2022। मैंने क्या लिया ओपनिंग डेट, 1 जनवरी 2022, और ख़त्म कब होगा ये ख़त्म होगा सर सेम 2022 में। तो 31 मार्च को 2022 में इसको हम ख़त्म कर देंगे। तो इस वाले साल को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? आप रिप्रेजेंट करोगे तो मेरा पूरा वो साल क्या है, 2022। सिंपल। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, ऐसे सिंपल। 2022 की अगर हम बात कर रहे हैं तो 2022 लिखोगे, 2023 का है तो 2023। रीजन 2022 में ही खत्म हुआ, स्टार्ट हुआ 2022 में खत्म हो गया, इसीलिए सिंपल 2022। समझ में आया? ठीक है, अब आ जाओ बेटा सेकंड वाले पार्ट पे। जो ये वाला हमारे पास है फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर को कैसे प्रेजेंट करते हो? फाइनेंशियल ईयर आपका ऐसे स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल 2022, ये स्टार्ट होगा यहाँ से ऐसे, और ये खत्म कब होगा, ये खत्म होगा बेटा आपका 12 महीने के बाद एग्जैक्टली, जो कि खत्म होते हैं 2023 31 मार्च को। तो ये हमारे पास डेट हो गई फाइनेंशियल ईयर के। फाइनेंशियल ईयर को प्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, कैसे लिखा जाता है? आप इसमें कैसे लिखोगे, इसे लिखोगे आप 2022 में स्टार्ट हुआ और खत्म कब हुआ बेटा, 2023 में। तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है, ऐसे, इसको ऐसे लिखा जाता है। क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये तो हो गया छोटा सा बेसिक्स वगैरह, टाइप्स ऑफ ईयर कितने होते हैं। फाइनेंशियल ईयर हमारा मतलब जो बिजनेसमैन के लिए इस्तेमाल होता है। आप चेक करके देखो एक बार अपना, स्कूल का सेशन आपका कब स्टार्ट होता है, अप्रैल में, सेशन खत्म कब होगा आपका, पूरा मार्च में। ठीक है, ये एज पर द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंगली हम फॉलो करते हैं, बिकॉज पूरे साल के अंदर जो भी आपने कमाया, इनकम टैक्स जो कैलकुलेट होता है आपके बिजनेस की इनकम पे, वो होता है एज पर दिस पीरियड।
तो हमें भी उसको ही फॉलो करना पड़ता है प्रॉपर तरीके से। ठीक हुआ? चलो जी, अब ये सब लिखने के बाद अब मुझे एक बात बताओ, मैक्सिमम क्वेश्चंस ना आपके इस वाले डाटा के हिसाब से गिवन होता है, बिकॉज आप बिजनेस के बारे में बात कर रहे हो तो हम बिजनेस वाला ही ईयर इस्तेमाल करते हैं, बिजनेस ईयर हम इसे बोलते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर है, बिजनेस ईयर बोल सकते हो आप इसे। तो बिजनेस में जो भी इनकम जनरेट होती है वो इस पीरियड के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट की जाती है। ठीक है बच्चों? ओके, अब एक काम करो, मुझे एक बात बताओ, हम एक पीरियड और लेने वाले हैं, यहाँ पे डेट्स हम यूज़ कर ले। चलो इसको थोड़ा सा ना इधर देख लेते हैं, थोड़ा सा अपर हो जाएगा आपके पास। अब यहाँ मैंने आपको क्या लिख के दिया, मैंने लिख के दिया बेटा प्रीवियस ईयर, और फिर यहाँ लिखा मैंने क्या, करंट ईयर। ये मेरा हो गया बेटा नेक्स्ट ईयर। अब मुझे सबकी डेट्स बताओ ज़रा बेटा, ये डेट कितनी है, 1/4/2022। ठीक है, लेट सपोज ये हो गया मेरा 1/3/2023, ये मेरा ख़त्म हो गया पिछला साल। फिर उसके बाद अभी जो आप 12th में पढ़ रहे हो ना, 11th में पढ़ रहे हो अभी आप, तो 11th का सेशन कौन सा चल रहा है आपका, करंट ईयर। ये चल रहा है सर हमारा 2023। आपका यहाँ से स्टार्ट हुआ है वाला सेशन, खत्म कब हो गया सेशन आपका, जब आपकी 11th कंप्लीट हो जाएगी बेटा। यहाँ खत्म हो गया आपकी 2024 में, आपकी पूरी 11th खत्म हो जाएगी। ओके, अगला साल 12th कब स्टार्ट होगी आपकी, नेक्स्ट ईयर में। तो नेक्स्ट ईयर बेटा हमारा स्टार्ट होगा 24 में, खत्म कब होगा बेटा, खत्म होगा आपका यहाँ पे 2025 में। अब बच्चे मैक्सिमम टाइम गलतियाँ क्या करते हैं, मैं आपको बस ये समझाने वाला हूँ। मैक्सिमम टाइम बच्चे ये गलती करते हैं, बच्चों को बस ये लगता है कि आपका जो करंट ईयर है ना, जो ओपनिंग डेट है वो ये इसको मान लेते हैं 31 मार्च को। तो केवल और केवल 31 मार्च या फिर 1 अप्रैल को देखकर आपको ये जजमेंट नहीं लेना है कि जो डाटा गिवन है वो ओपनिंग डेट का है या क्लोजिंग डेट का है। आपके लिए ईयर भी इंपॉर्टेंट है, फुल डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ही आप जजमेंट लोगे कि जो डाटा गिवन है वो ओपनिंग डेट का डाटा है या फिर क्लोजिंग डेट का डाटा है। ऐसा क्यों बोला गया, बिकॉज दिस स्टेटमेंट। हम इसको समझते हैं हम लोग यहाँ पे। देखो बच्चों, मुझे एक छोटा सा सिंपल सा जवाब दो आप। जो लेट सपोज इस डेट पर क्वेश्चन ने बोला कि हमारे पास बिजनेस में एसेट्स की वैल्यू है 10 लाख रुपीस, 10 लाख रुपए के एसेट्स हैं हमारे पास पिछले साल के एंड में। अब पिछला साल का जैसे ही एंड होगा अगले दिन स्टार्टिंग हो जाएगी नए वाले ईयर की, करंट ईयर की स्टार्टिंग यहाँ हो जाएगी। तो एसेट्स की वैल्यू इस डेट पर बेटा कितनी होने वाली है, सेम 10 लाख रुपए, बिकॉज एक दिन में तो वैल्यू बदल नहीं आपकी, चेंज हो जाएगी ना, होगी एग्जैक्टली बिल्कुल नहीं होने वाली। तो जो भी डाटा मेरा इस डेट पर दिखाई देगा सेम डाटा इस डेट पर भी दिखाई देगा। तो अगर आपको क्वेश्चन में डेट दे रखी है 31 मार्च ये वाली, और 2023 लिखा हुआ है और ये मेरा है करंट ईयर, तो इसका मतलब 31 मार्च को क्लोजिंग की बात नहीं कर रहा। अगर आपने पूरी डेट को देखा ढंग से तो आपको पता लगेगा कि बेटा ये और ये सेम है। इसका मतलब ये क्लोजिंग की बात नहीं कर रहा बेटा, ये ओपनिंग की बात कर रहा है। क्लियर हुआ? ठीक है। अब इसके बाद सेम ऐसे ही अगर आपको ये डेट देगा तो समझ में आ ही रहा है सर ओपनिंग है, और ये डेट देगा अगर आपको पूरा वैल्यू पढ़नी है ना कि आपको क्लोजिंग डाटा, तो क्लोजिंग डेट ये होती है बेटा। आपको इस डेट के ऊपर अगर कोई इन्फॉर्मेशन गिवन है जहां पर क्या लिखा हुआ है 31 मार्च 2024 लिखा हुआ है, पीछे 24 लिखा होना चाहिए अगर करंट ईयर आप फॉलो कर रहे हो तो 24 अगर लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, वो क्लोजिंग डेट की बात कर रहा है। करंट ईयर के सेशन में हमारे पास जो ईयर्स गिवन है आपके पास, वो करंट ईयर में ये वाला, वो करंट ईयर क्या मान के चलता है आपकी बुक्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो बुक्स के हिसाब से करंट ईयर वो ये लेके चलेगा, वो इसको यूज करेगा एज अ करंट ईयर। ठीक है, तो ये आपकी मैक्सिमम क्वेश्चंस के अंदर ओपनिंग डेट ये होगी, क्लोजिंग डेट ये होगी। मैक्सिमम क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं मैं, सारे क्वेश्चंस की बात नहीं कर रहा। ठीक है, तो ओपनिंग डेट ये मेरे पास ये हो गई, क्लोजिंग डेट ये हो गई। इसका मतलब इस डेट पर कोई डाटा अगर आपको गिवन है तो वो ओपनिंग डाटा की बात कर रहा है, इस डेट पर गिवन है तो वो क्लोजिंग डेट डाटा की बात कर रहा है। ये एज पर द करंट एडिशन मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, आपको सब हर जगह ये यूज़ नहीं करना। अगर आपके पास ओल्ड एडिशन है तो ओल्ड एडिशन में हो सकता है ये जो वैल्यूज़ है ये नेक्स्ट ईयर की हो। ओल्ड एडिशन के हिसाब से हमारा करंट ईयर क्या होगा बेटा, वो 21 वाला होगा, 1 अप्रैल 2021 और 31 मार्च 2022। ठीक है, आपको बस कॉन्सेप्ट पे फोकस करना, रट्टा नहीं मारना कि सर आपने बोल दिया एक बार ये ओपनिंग डेट होती है क्लोजिंग डेट होती है मान लेंगे, नहीं। आपको कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है कि कॉन्सेप्ट आपका क्या है। कॉन्सेप्ट बोलता है करंट ईयर, करंट ईयर ये है मेरा। ठीक है, करंट ईयर में जो भी मेरा 1 अप्रैल 2000 होगा वो ओपनिंग डेट हो गया, और अगर इससे पिछले वाला साल मेरा ये वाला निकल के आता तो उसके अकॉर्डिंगली आपको, इसका मतलब क्या सिंपल सा आपको समझना है, जब भी आप एनालिसिस करो तो आप केवल 1 अप्रैल को पढ़ के ये मत जजमेंट निकाल लो कि वो ओपनिंग डेट है, हो सकता है वो क्लोजिंग डेट हो। क्योंकि अगर 1 अप्रैल मेरे को ये वाली वैल्यू दे दी मुझे, उसने बोला कि 1 अप्रैल को लाइबिलिटी ये वाली वैल्यू दे रखी है उसने मुझे कि इस डेट को हमारे पास एसेट्स गिवन है 15 लाख के, तो आप ये मान लो कि ये ओपनिंग है। बेटा ये ओपनिंग नहीं है, ये क्लोजिंग डेट दे रखी है। क्लोजिंग क्यों? क्योंकि इस डेट की वैल्यू और इस डेट की वैल्यू एग्जैक्टली सेम होगी। ये है मेरा करंट ईयर, अब ये वैल्यू और ये वैल्यू अगर सेम है तो ये तो क्लोजिंग डेट हो गई ना मेरी, तो इस डेट की वैल्यू क्लोजिंग डेट के बराबर होगी। ठीक है, आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, बिकॉज इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आपने थोड़ा सा भी गड़बड़ी करी
तो आपका पूरा सॉल्यूशन गड़बड़ हो जाएगा, समझ में नहीं आएंगी चीज़ें, आपको प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, आपको लगेगा मेरा तो क्वेश्चन पूरा ठीक था, टीचर ने शायद गलत चेक किया और टीचर ने गलत चेक नहीं किया। आपने थोड़ा सा सावधानी बरतनी है आपको यहाँ पे जजमेंट लेते टाइम कि ओपनिंग डाटा है या क्लोजिंग डाटा है, उसके बाद सोचना है कि क्या करना है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक से कनेक्टेड। ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा और ज़्यादा डिटेल में समझ में आए कि हम लोगों ने क्या बात करी है, इनको कैसे यूज़ करना है, उन कॉन्सेप्ट्स को जो अभी हमने सीखे थे। ठीक है, आप इसमें से नोट डाउन कर सकते हो कौन सी चीज़ें नोट डाउन, ये तो करना ही है आपको। ठीक है, ये भी नोट कर लो, छोटा सा नोट, ये आपके पास ये नोट करना है आपको और ये नोट करना है, ये सारे नोट कर सकते हो। ओके, तो आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब हम चलते हैं सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के ऊपर। तो जैसे कि आपको नजर आ ही रहा होगा, आपकी स्क्रीन पे कुछ डाटा गिवन है, तो उस डाटा को एक बार पढ़ो अच्छे से, क्या क्या गिवन है। देखो पहला जो क्वेश्चन गिवन है ना, वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड गिवन है। अच्छा, इस क्वेश्चन को ना डील करने के सबसे आसान तरीके में आपको समझाया था। पहली बात, छोटे पे ना हम लोग जब बच्चे थे, तो आई डोंट थिंक सो कि आपने खेला होगा या नहीं खेला होगा, बिकॉज जब हम बच्चे थे ना तो हमने तो बड़ा खेला हुआ है। हमारे पास ना एक पजल गेम आता था, बीच में एक बॉक्स आता था छोटा सा, और उस बॉक्स के ऊपर ना एक पिक्चर बनी होती थी, और उस बॉक्स जब हम ओपन करते थे ना, तो उस बॉक्स के अंदर ना कुछ पीसीस रखे होते थे, ऐसे पजल टाइप काइंड ऑफ। मुझे ड्राइंग बड़ी ख़राब है यार। तो पीसीस रखे होते थे ऐसे टेढ़े मेढ़े से कटिंग वाले, और हमें क्या करना होता था, हमें उन पीसेस को सबको जोड़ना होता था। एक पीस दूसरे में, दूसरा पीस तीसरे में, चौथा पीस, मतलब सारे पीसेस को आप जोड़ोगे, इसे पजल गेम कहते थे हम लोग। और सारे पीसेस जोड़ने के बाद क्या होता था, ये पूरी पिक्चर आपकी जो इस पे छपी हुई है, वो पूरी पिक्चर कंप्लीट हो जाती थी। हमें बड़ा मजा आता था उस टाइम पे इसको कवर करने के बाद। बट आपने भी अगर खेला हुआ तो आपको ध्यान होगा कि आप जब क्वेश्चन को डील करोगे ना, आपको सारे पीसेस आप जब देखोगे एक साथ, तो आपको पता नहीं चलेगा कौन सा पीसेस कहाँ जुड़ेगा। आप क्या करते थे, आपने एक पीस उठाया, दूसरा पीस उठाया और सर्च करना शुरू किया कि इस पीस को किसके साथ जोड़ा जा सकता है। हम ये करते थे, आपने भी अगर खेला होगा तो यही किया होगा। तो इसका मेरा कहने का सिंपल सा मतलब क्या है, आपको डाटा के अंदर जो भी डाटा आपको गिवन है, आप हो सकता है डाटा में आपको ना 5 या 6 आइटम गिवन हो। अब उन 5-6 आइटम में क्या करना है आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा आइटम किसके साथ कनेक्ट होगा। तो आपको क्या करना चाहिए, क्या करना आना चाहिए, आपको मर्जिंग आनी चाहिए। मर्ज करना मतलब जोड़ना। ठीक है, आपको 2 डाटा को जोड़कर किसी तीसरे डाटा को फॉर्म करना है। जैसे ही आपको फॉर्म हो जाएगा, तो हो सकता है आपको फॉर्म करने के बाद कोई दूसरा डाटा मिल जाएगा। तो आपको जोड़ना या फिर ब्रेक करना आना चाहिए। गिवन डाटा जो अवेलेबल है, हो सकता है 3-4 चीज़ें अगर आपके पास अवेलेबल है, तो ब्रेकिंग आपको आनी चाहिए। जैसे आपको प्रॉफिट डायरेक्टली गिवन है, तो प्रॉफिट को ब्रेक कैसे करते हैं, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या लिखवाया था मैंने आपको, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल प्लस ड्राइंग्स, है ना। तो आपको ब्रेकिंग भी आनी चाहिए, प्लस जोड़ना भी आना चाहिए कि कौन सा पजल किसके साथ जुड़ेगा, तब जाके हम दोनों को कनेक्ट करके कुछ नया फॉर्म कर सकते हैं। तो ऐसे ही हमें काम करना है। आपको गिवन डाटा को हमेशा इस तरीके से एडजस्ट करना है, इस तरीके से एनालाइज करना है कि उसको यूज़ करके मैं कहाँ तक पहुँच सकता हूँ या सकती हूँ। ठीक है, चलो जी, अब हम क्या करने वाले हैं, तो क्वेश्चन आपको नजर आ ही रहा है स्क्रीन के ऊपर। तो क्या करोगे आप, सीधा सीधा आपको जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसको लिख लो पहले बेटा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले ही क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो बेटा यहाँ मुझे क्या क्या गिवन है एक बार चेक करो। तो आपको कैपिटल गिवन है, कितनी गिवन है बेटा, कैपिटल गिवन है सर हमें 40,000 रुपए की। उसके बाद आपको गिवन है बेटा क्रेडिटर्स की वैल्यू। तो क्रेडिटर्स की वैल्यू सर हमें गिवन है 25,000 रुपए की, ये भी हमें गिवन है। उसके बाद हमें गिवन है रिवेन्यू। रिवेन्यू का मतलब होता है बेटा इनकम की, कितना आपने कमाया। तो बेटा रेवेन्यू गिवन है आपको 50,000 रुपए का, ये मेरे को पहले से गिवन है। उसके बाद मुझे गिवन है एक्सपेंसेस की, हमने खर्चा कितना कर दिया। तो बेटा खर्चे की जो वैल्यू हमारे पास गिवन है, वो हमें गिवन है कितनी, ओके, वो हमें गिवन है 40,000 रुपए की। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन गिवन है। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है बेटा क्या, कि टोटल एसेट्स निकालो आप अपने पास। तो टोटल एसेट्स की कैलकुलेशन डिमांड है हमारे पास क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो क्या करना है आपको, अच्छा टोटल एसेट्स कहाँ से मिलेंगे आपको। टोटल एसेट्स के लिए हम लोगों ने एक ही फॉर्मूला सीखा है, ये वाला, कि जितने भी एसेट्स हैं वो सब कैपिटल और लायबिलिटीज़ के बराबर होते हैं। ठीक है, तो सर कैपिटल और लायबिलिटी तो हमें ऑलरेडी गिवन है, सर कैपिटल ये रही, लायबिलिटी ये रही, देन व्हाट अबाउट दिस, इसका क्या करेंगे। क्योंकि अगर आप डायरेक्टली यूज़ करो, तो मैंने एक चीज़ समझाई थी कि कोई भी आपका रेवेन्यू होगा और एक्सपेंस होगा, उसका एडजस्टमेंट हमेशा कैपिटल के साथ ही किया जाता है। जो लास्ट वाला कॉन्सेप्ट हमने सीखा था वहाँ पर। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिंपल, मैंने क्या सिखाया था आपको, जोड़ना आना चाहिए। तो इन दोनों को कहाँ जोड़ोगे आप, इन दोनों को सर यहाँ जोड़ देंगे। तो हमारे पास क्या निकालना है सर, हमें आपको निकालना है बेटा टोटल एसेट्स। अब देखो बेटा एसेट्स निकालना है आपको, टोटल एसेट्स। तो टोटल एसेट्स किसके बराबर होते हैं सर, टोटल एसेट्स होते हैं हमारे पास कैपिटल के बराबर। बट कैपिटल के अंदर आपको कुछ डाटा मर्ज करना पड़ेगा, क्योंकि वो गिवन है। तो जैसे मुझे रेवेन्यू गिवन था और एक्सपेंसेस गिवन थे, तो मैंने इनको क्या किया, मर्ज कर लिया, एडजस्ट कर दिया कैपिटल के साथ। और फिर जो लायबिलिटीज़ के अंदर मेरे को, लायबिलिटी में क्या गिवन है बच्चों, लायबिलिटी में सर हमें क्रेडिटर्स की वैल्यू गिवन है, तो बस उसे एडजस्ट कर दो एंड यू विल गेट द टोटल
एसेट्स, ठीक है। तो सारी वैल्यूज़ को प्लेस करते हैं। तो सर ये गिवन है हमें 40,000 रुपये का, रेवेन्यू गिवन है सर हमें 50 का, और एक्सपेंसेस भी हमारे पास 40,000 रुपये के हैं। लाइबिलिटीज़ की वैल्यू देखी जाए तो हमारे पास कितनी है सर, लाइबिलिटीज़ की वैल्यू है 25,000। तो ये तो कटेगा, सीधा सीधा साफ साफ नज़र आ रहा है। तो फाइनल आंसर भी और 75,000 रुपीज़। तो आई होप क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा। तो करना क्या है, आपको डाटा को पहले लिख लो सही तरीके से। अब इस क्वेश्चन में तो डायरेक्टली चलो गिवन था आपको, तो ज़्यादा प्रॉब्लम हुई नहीं। मैक्सिमम टाइम हमें पैराग्राफ फॉर्म में गिवन होता है, बिकॉज जो अगले क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं वो सारे पैराग्राफ फॉर्म में गिवन है। तो उनको कैसे डील करेंगे वो भी देख लेते हैं। तो आई होप ये आपने नोट कर ही लिया होगा ऑलरेडी। इसको नोट नहीं किया है तो आप इसे नोट कर सकते हो। फिर सेकंड क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने साथ, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन बेटा आप रीड कर सकते हो, ठीक है। आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर सेकंड क्वेश्चन नजर आ ही रहा है आपको, तो क्या बोल रहा है मुझे सेकंड क्वेश्चन एक बार चेक करो। तो ओके, तो सेकंड क्वेश्चन मेरे को क्या बोल रहा है, इट सेज कि मोहन स्टार्टेड अ बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2017 विद अ कैपिटल ऑफ रुपीज 10,000 एंड बोरोड, मतलब लिया कितना, 3,000 रुपये फ्रॉम अ फ्रेंड। ही अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 5,000। उसने क्या किया, प्रॉफिट जनरेट किया 5,000 रुपये का 31 मार्च 2018 को। अच्छा, प्रॉफिट जनरेट की डेट मेरे को गिवन है, इसका मतलब वो क्लोजिंग डेट गिवन है कि प्रॉफिट हमेशा साल के आखिरी में ही जनरेट किया जा सकता है, स्टार्टिंग में तो पॉसिबल ही नहीं है, है ना। एंड विड्रू कैश 4,000 रुपये फॉर पर्सनल यूज, दैट मीन्स ड्राइंग्स की बात कर रहा है ये। एंड रिक्वायरमेंट क्या है क्वेश्चन की, व्हाट इज हिज कैपिटल ऑन 31 मार्च 2018। इसका मतलब क्लोजिंग कैपिटल की बात कर रहा है, बिकॉज क्लोजिंग डेट और क्लोजिंग कैपिटल सेम डेट पे मेंशन है आपको। तो सबसे पहले जो डाटा आपको गिवन है उसको प्लेस कर लो, बिकॉज वो पैराग्राफ फॉर्म में क्वेश्चन होता है ना, आपको समझ में नहीं आता कि कितना इस्तेमाल करना है, क्या करना है, कहाँ से करना है। तो क्या करोगे आप, ओपनिंग डेट के ऊपर आपको डाटा कितना गिवन है बच्चों, 10,000 रुपये। देन उसके बाद ओपनिंग की जो लाइबिलिटी है मेरे को वो भी गिवन है सर 3,000 रुपये की, तो ये भी हम यूज़ कर लेते हैं। देन उसके बाद मुझे प्रॉफिट गिवन है बच्चों, कितना प्रॉफिट गिवन है सर हमें 5,000 रुपये का, ये भी यूज़ कर लेते हैं। देन आपको ड्राइंग्स गिवन की वैल्यू दी हुई है कि ड्राइंग्स हमारे पास अवेलेबल है कितनी बच्चों, 4,000 रुपये, है ना। तो ये सारी वैल्यूज़ आपको गिवन है, मैंने सबको उठाया और एक जगह पे प्लेस कर लिया, दैट्स इट। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट हमारे पास क्या है बच्चों, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट सर हमारे पास है क्लोजिंग कैपिटल निकालो। अब मुझे सारे आप कैसे पता लगा कि ये जो डेट आपका है ये क्लोजिंग डेट का है, ओपनिंग डेट का है। क्वेश्चन है साफ साफ लिखा हुआ है 1 अप्रैल 2017 और प्रॉफिट दिया हुआ 2018, मतलब 2018 जो है वो है क्लोजिंग डेट 31 मार्च वाली। और ओपनिंग जो गिवन है वो गिवन है मेरे को ऑलरेडी बिजनेस जब स्टार्ट किया, इसका मतलब स्टार्टिंग वाली डेट हमेशा ओपनिंग होती है, दैट इज 1 अप्रैल 2017, ठीक है। ओके, अब जो मेरे को डाटा गिवन था आपने क्या करना है, अब आपको एनालिसिस करना है। मैंने क्या समझाया था आपको, आप एनालाइज करो। तो सर एनालाइज करके आपको मिलेगा क्या, देखो एक चीज़ मैंने आपको समझाई थी, एक नोट भी लिखा छोटा सा कि अगर कोई भी लाइबिलिटी अगर आपको गिवन है ना, तो लाइबिलिटी को, इस लाइबिलिटी को, ओपनिंग लाइबिलिटी को आप एज ए क्लोजिंग लाइबिलिटी ट्रीट कर सकते हो, बिकॉज क्वेश्चन में ओपनिंग लाइबिलिटी के बारे में बता तो दिया, मैंने फ्रेंड से पैसे बोरो किए, लेकिन मैंने उसे पैसे वापस किए या नहीं किए ये नहीं बता रखा। तो हम ये मान सकते हैं ना कि ओपनिंग लाइबिलिटी और क्लोजिंग लाइबिलिटी सेम होगी। आई होप ये क्लियर होगा, ठीक है। फिर उसके बाद और क्या गिवन है मुझे बेटा, प्रॉफिट गिवन है मुझे इसके अंदर। अब प्रॉफिट के बाद ड्राइंग्स गिवन है, देन क्लोजिंग कैपिटल गिवन है। अब क्लोजिंग कैपिटल को निकालने का तरीका क्या होता है, क्लोजिंग कैपिटल को निकालने का तरीका एक तो ये होता है कि एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, तो किसी तरीके से क्लोजिंग वाले ये मिल जाए और क्लोजिंग वाले ये मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। क्लोजिंग लायबिलिटी तो नजर आ रही है ये रही, क्लोजिंग वाले एसेट्स ये कहीं भी गिवन नहीं है और ये किसी और फॉर्मूले से कैलकुलेट भी नहीं किए जा सकते, क्योंकि दूसरे फॉर्मूले में कहीं पे भी इसका इस्तेमाल आता ही नहीं है, आप चेक कर सकते हो। तो एक, अब इससे तो मेरा काम बना नहीं, तो हमें क्या करना है, हमें एक और चीज़ गिवन है दैट इज प्रॉफिट। तो देखो जोड़ के तो काम बना नहीं है आपका, अब तोड़ते हैं बेटा, प्रॉफिट को तोड़ोगे तो क्या मिलेगा आपको, तो चलो प्रॉफिट को ब्रेक करते हैं ज़रा। तो प्रॉफिट को ब्रेक करने के लिए मतलब प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट लिख लो पूरा, तो क्या होता है बेटा यहाँ पे, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, ये मुझे गिवन था, ठीक है। इसके बाद किसी भी तरीके की कोई एडिशनल कैपिटल मैंने आपको समझाया था, जो पैसा घर से लगाया जाएगा उससे आप माइनस करवा देना, तो ये मैंने माइनस करवा दिया, तो ये मेरे पास क्या निकल के आ गया, ये होगी वैल्यूज़। अब सारी वैल्यूज़ उठाओ जो जो गिवन है उसे प्लेस कर देंगे वैल्यूज़ में। तो प्रॉफिट कितना गिवन था बेटा आपको, सर प्रॉफिट गिवन है हमें 5,000 का। व्हाट इज द क्लोजिंग कैपिटल, दैट्स अ रिक्वायरमेंट, तो इसे ऐसे प्लेस कर देते हैं। एंड ओपनिंग कैपिटल ये रही सर हमारे पास 10,000 रुपये की, इसे ऐसे ही प्लेस कर लो आप, ठीक है। एडिशनल कैपिटल गिवन नहीं है तो इसे 0 ले लेते हैं। ड्राइंग्स के बारे में बात की गई है, तो ड्राइंग्स कितना है सर हमारे पास, ड्राइंग्स बेटा हमारे पास है 4,000 रुपये का, तो ये भी यूज़ कर लिया हमने, ठीक है। पूरी इक्वेशन में क्या बचा हुआ है, केवल सिंगल क्लोजिंग कैपिटल, तो सर ये तो आराम से आ जाएगा, है ना। तो क्या करोगे आप, लिख लो ज़रा, तो ये हो गया मेरा इतना, और क्लोजिंग कैपिटल की वैल्यू ये माइनस का 10,000 रुपये और प्लस का 4,000 रुपये, तो वैल्यू कितनी आने वाली है, माइनस की 6,000 आएगी सर, ठीक है। तो क्या करोगे आप, इसको उठा के इधर ले जाते हैं तो ये प्लस का हो जाएगा,
तो क्लोजिंग कैपिटल कितनी आने वाली है बेटा आपकी यहाँ से 11,000 रुपये। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा अच्छे से। तो इस क्वेश्चन में कोई डाउट वगैरह हो तो आप बता सकते हो। वैसे तो मुझे लगता नहीं है कि हाँ इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ था जो डाउट को क्रिएट करेगा। ओके, तो ये टॉपिक आपको क्लियर है अच्छे से, ठीक है, आप इसे नोट डाउन कर सकते हो। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सॉल्यूशन की तरफ। तो जो नेक्स्ट सॉल्यूशन है सॉल्यूशन नंबर 3। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, एक बार देख सकते हो क्या क्या लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि महेश ने बिजनेस स्टार्ट किया है जहाँ पर उसने कैपिटल लगाया। अब बिजनेस स्टार्ट करने की बात कर रहा है वो, स्टार्टिंग में जो पैसा लगाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, ओपनिंग कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल कितना गिवन है बेटा, ओपनिंग कैपिटल है सर 15,000 रुपये का। उसके बाद ड्यूरिंग द ईयर ही मेड अ प्रॉफिट, उसने प्रॉफिट जनरेट किया कितना बेटा 3,000 रुपये। तो प्रॉफिट हमारे पास आ गया बेटा 3,000 रुपये का, ठीक है। उसके बाद ही ओज 2,500 रुपये टू सप्लायर ऑफ द गुड्स, मतलब ओज का मतलब होता है देना, कि उसे देने हैं सप्लायर ऑफ द गुड्स को, मतलब क्रेडिटर की बात कर रहा है। तो ओपनिंग वाले लाइबिलिटीज, अच्छा ओपनिंग लाइबिलिटी कितनी दी है मुझे उसने मुझे ओपनिंग लाइबिलिटी दी 2,500 रुपये की। तो इस लाइबिलिटी को ही हम क्लोजिंग लाइबिलिटी भी कंसिडर कर सकते हैं, बिकॉज डाटा में डेट गिवन है मुझे, लेकिन ये नहीं बता रखा कि भाई ये लाइबिलिटी मैंने पे की या नहीं की, तो क्लोजिंग लाइबिलिटी भी कंसिडर कर सकते हैं इसे हम। देन उसके बाद क्वेश्चन की डिमांड क्या बेटा, क्वेश्चन की डिमांड है टोटल एसेट्स निकालो एक तो, और क्या निकालो आप, और निकालो इनके, बस टोटल एसेट्स निकालने हैं मुझे। कौन सी डेट पर निकालने हैं ये एसेट्स, ये निकालने हैं ऑन क्लोजिंग डेट, ये मुझे क्वेश्चन की डिमांड में बोला गया है। तो बेटा एसेट्स निकालने का ना एक ही तरीका होता है, दैट इज ये। एसेट्स तो आपको यहीं से मिलेंगे और कोई ऑप्शन आपके पास एसेट्स के लिए है ही नहीं। तो एसेट्स निकालने के लिए देखो बच्चों, आपको क्लोजिंग वाली कैपिटल और क्लोजिंग वाली लाइबिलिटी चाहिए। तो क्लोजिंग लाइबिलिटी तो बेटा साफ साफ दे रखे है 2,500 रुपये, ये साफ साफ नजर आ रही है। बात आती है कैपिटल की, कौन सी कैपिटल, क्लोजिंग वाली कैपिटल। तो बेटा आपने बिजनेस स्टार्ट किया इतने में और प्रॉफिट आपको गिवन है, मैंने आपको बताया प्रॉफिट को तोड़ देते हैं, इनमें से किसी को जोड़ सकते हो आप नहीं, लेकिन प्रॉफिट को तोड़ सकते हो। तो प्रॉफिट को अगर आप तोड़ोगे तो क्या मिलेगा बच्चों, सर प्रॉफिट को तोड़ेंगे तो हमें मिलेगा क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग वाली कैपिटल, और एडिशनल कैपिटल और ड्राइंग्स आपको गिवन नहीं है, क्वेश्चन में भी गिवन नहीं है, तो यू नीड नॉट टू मेंशन इट इन योर कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो चलो डायरेक्टली वैल्यूज प्लेस करते हैं। तो बेटा प्रॉफिट गिवन आपको कितना सर 3,000 का, क्लोजिंग कैपिटल हमें नहीं पता, ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन ने हमें दे रखी थी सर 15,000 रुपये की। तो क्लोजिंग कैपिटल बच्चों यहाँ से कितनी आ जाएगी, इसको उठा के आप उधर ले जाओगे, प्लस कर देना, वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 18,000 रुपये। तो ये मेरा आ गया आपका, ये आ गया मेरा प्रॉफिट, मतलब क्लोजिंग कैपिटल, ये मैंने निकाल लिया यहाँ से। तो ये मेरी हो गई क्लोजिंग कैपिटल, डन। अच्छा क्लोजिंग कैपिटल आ गई, क्लोजिंग लाइबिलिटी ऑलरेडी गिवन है, तो हमारे पास क्या आ जाएंगे बच्चों, क्लोजिंग एसेट्स की वैल्यू अपने आप निकल आएगी। तो उसका भी कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं एक बार। तो ये मेरे पास क्या आ गया बच्चों, क्लोजिंग वाली कैपिटल और क्लोजिंग वाली लाइबिलिटीज़ हम एडजस्ट करेंगे। और क्लोजिंग कैपिटल हमने निकाल लिया 18,000 की, क्लोजिंग लाइबिलिटीज़ मुझे 2,500 रुपये दे ही रखी है, दोनों को मैंने मर्ज किया, मेरा जो वैल्यू आया 20,500 रुपये का मेरा क्या आ गया बच्चों, क्लोजिंग वाले एसेट्स आ गए, दैट्स इट। ये हमारा बिल्कुल सिंपल वाला क्वेश्चन, दोनों बहुत सिंपल क्वेश्चन थे, आपको आराम से समझ में आ ही गए होंगे, ठीक है। तो इसके बाद जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। इतना पेशेंस रखा थोड़ा सा और, क्योंकि एक और एडवांस क्वेश्चन होने वाला है, बिकॉज वहाँ पे आपको कुछ और चीज़ें सीखने को मिलेंगी, ठीक है। आसान टॉपिक है बिल्कुल, आपको अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, डाटा को आप सही तरीके से एनालाइज कर सकते हो, उसके लिए करना क्या होगा, आपको पहले लिखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो गिवन है ना पहले लिख लो आप, जो गिवन है, चाहे आपको कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, अगर आप लिख लेते हो ना, लिखने के बाद उसे आप एनालाइज करो। एनालाइज करोगे कैसे, प्रॉफिट गिवन है ना तो कुछ नहीं कर, प्रॉफिट वाला फॉर्मूला प्लेस करो, आपका आराम से आ जाएगा। एसेट्स वाली वैल्यू पूछे तो एसेट्स के लिए हमेशा ये वाला कॉन्सेप्ट काम करता है, आपका हो गया आराम से काम, ठीक है। तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हो। फिर हम चलेंगे आज की लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। ओके, तो आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब चलने वाले हैं हम लोग कहाँ पे बेटा, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक। तो लास्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिकॉज काफ़ी सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी इस क्वेश्चन के अंदर। तो आपके क्वेश्चन देखो, आपकी स्क्रीन पे ऑलरेडी नजर आ रहा है, क्वेश्चन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है। तो बेटा यहाँ जो हमें क्वेश्चन में करना है वो क्या है, इट सेज दैट कि मोहन एक पर्सन है जिसने बिजनेस को स्टार्ट किया है, जहाँ पर कैपिटल इन्वेस्टेड है हमारे पास कितना, 1 अप्रैल 2018 को कैपिटल इन्वेस्टमेंट है हमारे पास 25,000 रुपये का। उसके बाद उसने लोन लिया है श्याम से, जो कि है 12,500 रुपये का। उसके बाद ड्यूरिंग द ईयर 2018 और 19 में डाटा हमें गिवन है कि एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया गया है, मतलब घर से कुछ एक्स्ट्रा पैसा लगाया गया है जिसका अमाउंट है 12,500 रुपये का, एंड कुछ पैसा विड्रॉ भी किया गया है जो कि 7,500 रुपये का है। किसके लिए, अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए विड्रॉ किया गया है फ्रॉम द मोहन। उसके बाद 31 मार्च को 2019, मतलब साल की आखिरी डेट, उस डेट पर आपके पास एसेट्स की वैल्यू गिवन है, मतलब क्लोजिंग एसेट्स की बात कर रहा है ये। देन आपकी रिक्वायरमेंट,
क्लोजिंग कैपिटल आपको कैलकुलेट करनी है एज ऑन 31 मार्च 2019 एंड प्रॉफिट या लॉस जो भी आपने जनरेट किया है 31 मार्च 2019 या फिर ड्यूरिंग द ईयर 2018 और 19, ये आपको कैलकुलेट करना है। क्लियर? ठीक है, तो अब हम करेंगे क्या, इस पूरे पैराग्राफ को रीड कर लिया है हम लोग ऑलरेडी। सब कुछ रीड करने के बाद एज पर द डेट ओपनिंग और क्लोजिंग का जो डाटा गिवन है उसको कैलकुलेट करके या फिर एक्सट्रैक्ट करेंगे बाहर अपने पास, ताकि हम उसे बाद में अच्छे से एनालाइज कर सकें। ओके, तो चलो सॉल्यूशन पे आते हैं। तो बेटा सॉल्यूशन नंबर 4, तो क्वेश्चन में जो हमें गिवन है दैट इज ओपनिंग कैपिटल। जब बिजनेस स्टार्ट किया गया तो 25,000 रुपये लगाए गए और बिजनेस को स्टार्ट करते टाइम कुछ पैसा कर्जे पर लिया गया श्याम से, जिसका अमाउंट बेटा कितना है, सेम 12,500 रुपये। उसके अलावा कुछ पैसा हमने एडिशनली इंट्रोड्यूस किया है घर से, जिससे हम क्या बोलते हैं बच्चों, एडिशनल कैपिटल, जो की अमाउंट सेम है 12,500 रुपये का। देन कुछ पैसा ड्राइंग्स के नाम पर लगाया गया है, अमाउंट 7,500 रुपये निकाल लिया हम लोगों ने। एंड क्लोजिंग की डेट पर मुझे एसेट्स की वैल्यू गिवन है जो कि है मेरी कितनी, 75,000 रुपीज़ की। क्लियर? ठीक है सर, उसके बाद क्वेश्चन की डिमांड है हमारे पास क्लोजिंग वाली कैपिटल, उसके बाद या फिर प्रॉफिट या लॉस। अच्छा, प्रॉफिट कमाया तो पॉजिटिव आंसर आना चाहिए, लॉस कमाया तो आपका नेगेटिव आंसर आना चाहिए। तो ये हमने सीख ही लिया था ऑलरेडी। ठीक है बच्चों, तो ये मेरे को डाटा गिवन है। अब हमें करना क्या है, एनालिसिस करना है। तो एनालिसिस करने के लिए मेरे को चाहिए क्या, पहले ये देखो आपको रिक्वायरमेंट है बेटा, आपको क्या रिक्वायरमेंट है, क्लोजिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल के लिए हमेशा मेरा एक ही कॉन्सेप्ट इस्तेमाल में आएगा, दैट इज एसेट्स इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल के लिए ये कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। बट सबका क्लोजिंग डेट पर होना जरूरी है, तब जाके मेरी ये क्लोजिंग वाली कैपिटल निकल के आएगी। एक कॉन्सेप्ट यहां से निकल के आता है। तो जरा चेक करो, क्या आपको क्लोजिंग के एसेट्स और क्लोजिंग के लायबिलिटी गिवन है? क्लोजिंग के एसेट्स गिवन है सर। क्या क्लोजिंग के लायबिलिटी गिवन है? नहीं सर, ओपनिंग लायबिलिटी गिवन है। तो जरा ध्यान करो, मैंने आपको समझाया था कि क्लोजिंग ओपनिंग के लायबिलिटी को हम क्लोजिंग लायबिलिटी मान सकते हैं अगर क्वेश्चन में कहीं भी मेंशन ना हो कि हमने लायबिलिटी को पे किया है या नहीं किया। क्वेश्चन में ये तो बताया मैंने कर्जा लिया है, लेकिन इसकी पेमेंट की या नहीं की, नहीं बता रखा, तो आई कैन यूज दिस लायबिलिटी एज अ क्लोजिंग लायबिलिटी ऑल्सो। तो हमारा काम हो गया। तो हम क्या करेंगे इसका सॉल्यूशन में, तो क्या निकालना है आपको, क्लोजिंग के एसेट्स, ये कॉन्सेप्ट आप लिखो, क्लोजिंग एसेट्स इक्वल टू में क्लोजिंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग वाली बेटा लायबिलिटीज, ये आपने मेंशन किया। अब सबकी वैल्यूज लिख लो बस आप। तो बेटा ये आपको गिवन है 75,000 रुपीज़ का, ये हमारी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है और ये हमें गिवन है क्वेश्चन में ऑलरेडी 12,500 रुपये का। तो यहाँ से मेरी क्या निकल के आ गई, क्लोजिंग वाली कैपिटल। तो बेटा ये आ गई 62,500 रुपीज़ का मेरा क्लोजिंग एसेट्स, क्लोजिंग कैपिटल, ये मेरा कैलकुलेट हो गया ऑलरेडी। डन? ठीक है बेटा, ये हमारा हो चुका है कंप्लीट। डन? अब इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है दैट इज प्रॉफिट। बेटा प्रॉफिट कितना है? अब प्रॉफिट कितना है मेरा, प्रॉफिट की कैलकुलेशन कितना करोगे आप? प्रॉफिट के लिए हमारा एक ही कॉन्सेप्ट काम करता है, दैट इज क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। ये मैंडेटरी है। उसके अलावा जितने भी एडिशनली कैपिटल घर से लगाया गया है वो आप प्लस कर लो, माइनस कर लो, और जो निकाला गया है उसे आप प्लस कर लेना, बिकॉज पैसा निकालेंगे हम तब जब हम कमाएंगे। तो इसमें जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है सबको प्लेस कर लो। तो बेटा प्रॉफिट कितना है? बेटा प्रॉफिट तो, अच्छा प्रॉफिट तो निकालना ही है सर हमें। क्लोजिंग कैपिटल ये हमने कैलकुलेट कर ही लिया अभी, तो इसको आप यहाँ प्लेस करो 62,500। ओपनिंग कैपिटल बेटा क्वेश्चन में आपको गिवन था 25,000 रुपये का। एडिशनल कैपिटल की अगर मैं बात करूँ बेटा, एडिशनल कैपिटल कितनी है? एडिशनल कैपिटल क्वेश्चन में बेटा सर हमें गिवन थी 12,500 रुपये की, ये हम 12,500 रुपये डायरेक्टली यूज़ कर लेंगे। देन प्लस करेंगे ड्राइंग्स। तो बेटा ड्राइंग्स कितनी गिवन है? ड्राइंग्स सर हमें गिवन है 7,500 रुपये की। तो 7,500 रुपये ये हमारे पास हो गई 7,500 रुपये की वैल्यू। ठीक है, अब क्या करना है आपको, इसको बस सॉल्व कर लो, आपके पास प्रॉफिट निकल आएगा। अगर प्रॉफिट निकलेगा कब? जब पॉजिटिव आएगा। नेगेटिव आएगा तो उसे लॉस लिख देंगे हम लोग। ठीक है, चेक करो जरा कितना आता है। देखो इसको और इसको एडजस्ट करोगे तो क्या मिलता है बेटा आपको, माइनस का 5,000 रुपये, माइनस का 5,000 और माइनस का 25 कितना बनता है, माइनस का 30,000 रुपये। तो ये हो गया मेरे पास 62,000 रुपीज़ माइनस में 30,000 रुपीज़। तो सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद यू विल गेट द मेन आंसर ऑफ रुपीज़ 32,500 रुपीज़। तो आई होप इस सॉल्यूशन में हमने दो चीज़ें निकालनी थी, एक हमारे पास प्रॉफिट निकालना था और एक कैपिटल निकालनी थी, हमने दोनों निकाली। तो ये हमारी कैपिटल हो गई, ये हमारा प्रॉफिट हो गया। आई होप सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। डन, परफेक्ट। ठीक है, अगर आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा, इस टॉपिक को आपने क्लियर किया है, तो बहुत अच्छे से आप इसको पढ़िएगा, बिकॉज एग्जाम में इससे क्वेश्चन एग्जाम में पक्का बनेगा। 3 to 4 मार्कर क्वेश्चन आना ही आना है। छोटा क्वेश्चन भी आ सकता है 1 मार्कर में, ठीक है, बट हाँ छोटा सा कॉन्सेप्ट पूछेगा उसके अंदर आपसे, हो सकता है ये वाला छोटा सा कॉन्सेप्ट आपसे पूछ ले, ये वाला। ठीक है, तो आप वो एक 1 मार्कर भी हो सकता है।
तो ऐसा नहीं है कि टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन टीचर पक्का फ्रेम करते हैं। अगर आप सरकारी स्कूल में है, गवर्नमेंट स्कूल में, तो पक्का पूछा जाएगा। प्राइवेट वाले तो डिपेंड करता है कि प्राइवेट के जो क्वेश्चन पेपर्स बनते हैं वो भी स्कूल के अंदर डिज़ाइन किए जाते हैं, तो टीचर्स इस टॉपिक को पक्का कंसिडर करते हैं आपके पहले यूनिट टेस्ट के अंदर। जो भी PT1 आपके पास होने वाला है उसमें पक्का आएगा। ओके, सो टॉपिक को ध्यान से पढ़िएगा। अगर डाउट हो तो कौन सा आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, मैं वहाँ से उसको कंसिडर पक्का करूँगा। ओके, तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, बिकॉज ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है। तो टिल देन, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।